आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शबीर उज़ ज़मां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सुंजवान जम्मू में जम्मू कश्मीर पुलिस के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में जारी तरबियती प्रोग्रामों के बारे में की जानकारी हासिल। बिजली फीस में इजाफे से मुतल्लिक कोई भी मनसूबा हुकूमत के ज़ेरे गौर नहीं, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। जस्टिस सूर्यकांत ने मुल्क के 53वें चीफ जस्टिस की हैसियत से लिया हल्फ। और बॉलीवुड के मशहूर अदाकार धर्मेंद्र फोत। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुंजवान जम्मू में जम्मू कश्मीर पुलिस के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का दौरा करके वहां जारी तरबियती प्रोग्रामों का जायजा लिया। उन्होंने तरबियती कोर्सों के तहत अमलाई जा रही मखसूस सरगर्मियों के बारे में भी जानकारी हासिल की। मनोज सिन्हा को ऑपरेशनल तैयारियों नीज़ तरबियत पाने वालों को दहशत पसंदी का मुकाबला करने से मुतल्लिक खुसूसी तरबियत के मुख्तलिफ पहलुओं से भी आगाह किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात, स्पेशल डीजी कोऑर्डिनेशन SJM गिलानी, दाखिला महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी चंद्रेकर भारती और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में इंतहाई छोटे और दरमियाना दर्जे के कारखानों के लिए माली निज़ाम को मुस्तहकम करने की गर्ज से आज जम्मू में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में महकमा सन्नत व हिरफत जम्मू कश्मीर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के माबैन मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के MSMEs और SMEs को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह तक ले जाने के लिए वादाबंद है। जस्टिस सूर्यकांत ने आज मुल्क के 53वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ लिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्कदा एक तकरीब के दौरान उन्हें ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। जस्टिस सूर्यकांत ने जस्टिस BR गवाई की जगह ली, जो कल अपने ओहदे से सुबकदोश हुए। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने 26 नवंबर को मनाए जाने वाले संविधान दिवस के सिलसिले में जम्मू कश्मीर भर में की जा रही तैयारियों का जम्मू में मुनक्कदा एक मीटिंग के दौरान जायजा लिया। उन्होंने कहा कि उस दिन कौमी सतह के प्रोग्राम के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सुबह 11 बजे आईन का तमहीद पढ़ा जाएगा। उन्होंने तमाम महकमों को हिदायत दी कि वो तमाम सरगर्मियों के मुअस्सिर इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए बाहमी तालमेल के साथ काम करें। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कहा है कि दहशतगर्दी का न किसी मजहब और न ही इंसानियत से कोई सरोकार है। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दिल्ली धमाके और पहलगाम हमले की सख्त मजम्मत करते हुए जहां कसूरवारों को सजा देने की ज़रूरत उजागर की, वहीं उन्होंने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नौकरी, पढ़ाई या तिजारत करने वाले कश्मीरी बेहतर और दोस्ताना सलूक की तवक्को रखते हैं। मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने बिजली फीस की शरहों में मुजवज़ा 20% इजाफे को भी गैर मुनसिफाना करार दिया। 20% इजाफा करना ये इक़दाम गैर मुनसिफाना है। लोगों की इक़्तिसादी हालत आज बेहद खराब हो चुकी है, बहरान का सामना है। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने सुबह और शाम के दौरान इस्तेमाल होने वाली बिजली की कीमतों पर 20% इजाफे के हुकूमत के मुजवज़ा मंसूबे की सख्त नुक्ताचीनी की है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर के गरीब और मुतवस्सित तबकों पर काफ़ी माली बोझ पड़ेगा। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बिजली फीस में इजाफे से मुतल्लिक कोई भी मंसूबा हुकूमत के ज़ेरे गौर नहीं है। जम्मू में मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने इन खबरों को महज अफवाहें करार दिया। कोई बिजली हाइक नहीं है, ये पता नहीं कहां से बात चली है। मैं पावर मिनिस्टर हूं ना, अभी तक इस तरह का कोई फाइल, मेरी दस्तखत तो छोड़िए, इस पे मेरे साथ कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ है। कोई इस तरह का प्रस्ताव गवर्नमेंट के सामने नहीं है कि हम बिजली के फीस को हाइक करेंगे या नहीं करेंगे। हमने बजट में भी ये कहा था कि फिलहाल हम बिजली की फीस जो है वो बढ़ा नहीं रहे हैं। अब खामखा जो है इस चीज को जो है एक बहस का मुद्दा बनाया हुआ है। आज सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर जी ने गुरु नानक देव जी की तालीमात आम करने के लिए पूरे मुल्क का सफ़र किया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुरु तेग बहादुर जी को उनके शहीदी दिवस पर खराज अकीदत पेश किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी गुरु तेग बहादुर जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि उन्होंने कुर्बानी, बहादुरी और भाईचारे की लाजवाल मिसाल कायम की। पेश है चंद अकीदतमंदों का खराज अकीदत।
میں مہندر سنگھ ایڈوکیٹ. ہمارا پیغام آج کے روز پر یہ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے میں اتنی بڑی طاقت ہے جو کہ چاہے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سارے جتنے بھی ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے عقیدت مند ایک مذہب کا احترام کریں. My name is Amarjot Kaur and I'm from Punjab. On this day, I think the best way to pay respect to his supreme sacrifice is by spreading the message of love, tolerance and justice for all. ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਖਰੜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. My name is Siddharth. I would just like to send out a little message in his memory, and that is that we should follow in his footsteps and remember his principles, which were primarily freedom to profess one's religion across our great land and to fight for justice for all. پارلیمنٹ ممبر سردار شمی اوبرائے اور نیشنل کانفرنس کی اقلیتی سیل کے کنوینر سردار جگدیش سنگھ آزاد نے شری گرو تیغ بہادر جی کو ان کے 350ویں شہیدی دیوس پر خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے انہیں انسانیت، عدم تشدد، بھائی چارے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی ایک مثال قرار دیا ہے. بالی ووڈ کے معروف اداکار دھرمیندر آج طویل علالت کے بعد فوت ہو گئے. ان کی عمر 89 برس کی تھی. نہ جا کہیں اب نہ جا دل کے سوا. بھارتی سنیما میں انہوں نے 1960 میں بنی فلم دل بھی تیرا ہم بھی تیرے سے اپنے کیریئر کی شروعات کی. انہوں نے 300 سے زیادہ فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے، جن میں شولے، چپکے چپکے اور پھول اور پتھر جیسی سپر ہٹ فلمیں بھی شامل ہیں. بسنتی ان کتوں کے سامنے مت ناچنا. میں بھی تیرے خون کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک ایک کو چن چن کے ماروں گا، چن چن کے ماروں گا. گبر سنگھ آ رہا ہوں میں. دھرمیندر کو 2012 میں پدم بھوشن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اور وہ 2004 سے 2009 تک لوک سبھا کے ممبر بھی رہ چکے ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بالی ووڈ اداکار دھرمیندر کے فوت ہونے پر دکھ کا اظہار کیا ہے. ایک تعزیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ فلم انڈسٹری نے ایک ایسے کامیاب اداکار کو کھو دیا ہے جنہوں نے دہائیوں تک اپنی بے مثال اداکاری سے لوگوں کو محظوظ کرایا. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے لائے گئے نئے لیبر اصلاحات سے اقتصادی منظرنامے کو تقویت بخشنے، خواتین کامگاروں کو بااختیار بنانے اور عالمی سطح پر ویلیو چین میں ملک کی شبیہ بہتر بنانے کی حکومت کے عزم کی عکاسی ہوتی ہے. مرکزی وزیر منسکھ منڈاویہ کے مضمون کو سانجھا کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا بھارت کو ایک بھروسہ مند عالمی شراکت دار کے طور پر تسلیم کر رہی ہے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز اور نیشنل سوسائٹی فار ہیومن ویلفیئر کے اشتراک سے ٹیگور ہال سری نگر میں آج وادی کے ایک معروف گلوکار استاد غلام حسن صوفی کو خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے موسیقی کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جس دوران کئی نامور فنکاروں وحید جیلانی، کیسر نظامی، منیر احمد میر، اعجاز راہ، اسد انجم، محمد شفیع ملک اور ایڈوکیٹ عاقب اسد نے مرحوم استاد غلام حسن صوفی کے کشمیری گیتوں کو گا کر ان کے تئیں اپنے خراج کا اظہار کیا.
आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल बशीर आरिफ की सदारत में मुनक्कदा इस तकरीब पर महकमा इत्तलात के जॉइंट डायरेक्टर सईद शाहनवाज बुखारी, कल्चरल एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम, EMMRC कश्मीर यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोड्यूसर डॉक्टर तारिक खावर के अलावा फ़नकारों, शायरों और अदब नवाज़ों नीज़ ज़िंदगी के मुख्तलिफ तबक़ाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली कई दीगर अहम शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थीं। पणजी गोवा में भारत का 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल खुश असलूबी से जारी है। आज 5वें दिन भी कई फिल्में स्क्रीन की गईं। इन फिल्मों से काफ़ी तादाद में फिल्म शायकीन महजूज हो रहे हैं। दरी असना IFFI ने बच्चों से मुतलिक तैयार की गई फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए यूनिसेफ के साथ शराकतदारी की है। आकाशवाणी न्यूज़ के साथ बात करते हुए भारत में यूनिसेफ की नुमाइंदा सिंथिया मैकक्रैफी ने कहा कि बच्चों के मामलात को उजागर करने के लिए फेस्टिवल के दौरान 5 फिल्में स्क्रीन की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान अंद्राबी ने आज पखरपुरा में हज़रत सईद अली आली बल्खी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह पर एक कसीरुल मकासिद कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर गुलाम नबी हलीम और बोर्ड के कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डॉक्टर अंद्राबी ने इस मौके पर कहा कि लोग बोर्ड के कामकाज से मुतमईन हैं। उन्होंने कहा कि तमाम ज़ियारतगाहों पर सहूलियात को बढ़ावा देने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर की तरफ से 27 और 28 नवंबर को कुपवाड़ा में एक मोबाइल पासपोर्ट वैन तैनात रहेगी। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर BS रावत के मुताबिक ये गाड़ी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पार्क कुपवाड़ा में तैनात रहेगी और ज़िले के ख्वाहिशमंद अफराद पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट बुक करके इन सहूलियात से इस्तिफादा कर सकते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज शोबे कश्मीरी और कल्चरल एकेडमी के इश्तराक से कश्मीरी अफसाने से मुतलिक एक रोज़ा सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मारूफ माहिर अदब शफी शौक, प्रोफेसर मजरूह रशीद और जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी कश्मीर अदील सलीम नीज़ कई दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। उधर शुपया में एक अदबी कॉन्फ्रेंस के दौरान अब्दुल करीम परवाना के शेरी मजमूए लोल बावत की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। हैंडक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम महकमे की तरफ से कल दस्तकारी के मुख्तलिफ शोबों में बेमिसाल कारकर्दगी दिखाने वाले कारीगरों को साल 2024 के अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये अवार्ड नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी SKICC में अता करेंगे। महकमे की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि इस साल ये अवार्ड 38 कारीगरों और बुनकरों को दिए जाएंगे, जिनमें 20 का ताल्लुक कश्मीर और 18 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। PM श्री गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल लहरवाल पुरा बांडीपुरा में आज बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से मुतलिक एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिस दौरान बच्चों को लड़कपन में होने वाले हादसात से बचने से मुतलिक उमूर के बारे में जानकारी दी गई। बांडीपुरा के एक मारूफ मुआलिज डॉक्टर राशिद फाजली ने मौजू के एतबार से एक खुसूसी लेक्चर पेश किया। स्कूल के हेडमास्टर जावेद जवाद ने इस मौके पर कहा कि बच्चों की नशोनुमा के लिए इस तरह के इख्तिराई प्रोग्राम जारी रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्टी के नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वादी के एक कोहना मशक सहाफ़ी और उर्दू रोज़नामा आफ्ताब के मुदीर आला और बानी ख्वाजा सनाउल्लाह भट्ट को 17वीं बरसी पर खराज अकीदत अदा किया है। जमीयत हमदानी के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने भी मरहूम को खराज अकीदत पेश किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने अवामी इदारों को फ़िरक़वाराना रंग देने के बढ़ते रुझान पर तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोशिशें समाजी हम आहंगी और बराबरी की बुनियादी कदरों को नुकसान पहुँचाती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तालीम, इलाज और मौक़े तक रसाई हमेशा मेरिट, शफाफियत और इंसाफ के असूलों पर कायम रहनी चाहिए। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने LG इंतज़ामिया से जम्मू कश्मीर की तिब्बी निगहदाश्त के शोबे को बढ़ावा देने का मुतालबा किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि दीही इलाकों के तिब्बी इदारों को लाजमी साजो सामान और अमले की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू में आज लोगों का एक वफद BJP सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा से मुलाकी हुआ। इन लोगों के जम्मू कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स और रिकरिंग डिपॉजिट्स मैच्योर होने के बावजूद इस साल 31 मार्च से अदा नहीं किए जा रहे हैं। सत शर्मा ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को हल करने के लिए लाजमी इकदाम किए जाएंगे। दरी असना BJP स्टेट सेक्रेटरी और ज़िला डोडा के प्रभारी पवन शर्मा ने चंद्रबगा इलाके को मौजूदा हुकूमत की तरफ से बकावल उनके नज़रअंदाज करने पर तशवीश का इजहार किया है। दीही तरक्की व पंचायती राज महकमे के डायरेक्टरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन के एहतमाम से जम्मू कश्मीर में हमारा शौचालय हमारा भविष्य के मौजू पर 22 रोज़ा मुहिम इन दिनों जारी है। इस मुहिम के बारे में उड़ी के नूर खा बिजहामा ब्लॉक के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर फारूक अहमद तांत्रे ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
toiletries celebrate, observe annually to highlight the importance of sanitation, proper toilet facilities, and the need to eliminate open defecation. Safe sanitation is directly linked with public health, dignity, and environment protection. मैं इरशाद अहमद, ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत हल्का सुमरलवर, ब्लॉक संगलदान। तमाम मुअज़्ज़िज़ अवाम, तालीमी इदारे, मसाजिद और मंदिरों की इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को मुतल्ला किया जाता है कि महकमा दही तरक्कियात की जानिब से आलमी यौम बैतुल खुला के मौके पर सफाई और बैतुल खुला के दुरुस्त इस्तेमाल से मुतल्लिक शऊर बेदारी मुहिम जारी है। अवाम सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और खुले में रफ़ाए हाजत के खात्मे के लिए तमाम तालीमी इदारे, मज़हबी मकामात और देही आबादी के मकीन बैतुल खुला की दस्तयाबी, सफाई और बाकायदा इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आज जिला पुलिस लाइन्स पुलवामा में नागहानी आफात से निपटने और बाअसर रद्द-ए-अमल के बारे में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसी दौरान पुलिस की तरफ से इंडोर स्टेडियम पुलवामा में गर्ल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया, जिसमें मुख्तलिफ तालीमी इदारों की 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। दरी असना पुलिस की तरफ से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वाकुरा गांदरबल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती की मुनासबत से एक कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। जम्मू यूनिवर्सिटी के जिम्नेशियम हॉल में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स के तहत लड़कों और लड़कियों के अंडर 19 टेबल टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं। अब मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 14.5 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 22.9 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 7:13 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 5:23 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।